जय हिंद। कार चलाने का सुख किसको नहीं है, बुध क्या आपने कभी सोचा है आज के सफर कैसे होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एआई फ्लाइंग कार्स के बारे में और कैसे ये ट्रेडिशनल कार से अलग हैं। फ्लाइंग कार्स में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जैसे वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL सिस्टम्स, जो इन्हें छोटी जगह पर भी उड़ने और लैंड करने की इजाजत देते हैं। इनमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स भी होते हैं जो इन्हें सस्टेनेबल बनाते हैं। ट्रेडिशनल कार्स को देखिए, इन्हें रोड पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ट्रैफिक जैम्स, पोल्यूशन और एक्सीडेंट्स ये सब समस्या हैं। इनका एक ही रास्ता होता है जो कभी कभी कंजेस्शन का कारण बनता है। फ्लाइंग कार्स से सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आसमान में उड़ सकती हैं, जो ट्रैफिक जम से दूर रखती हैं। इससे ट्रैवल टाइम काफी कम होता है। अगर आपको किसी जगह पहुंचने में 1 घंटा लगता है, तो फ्लाइंग कार से आप सिर्फ 20 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इलेक्ट्रिक इंजन्स पोल्यूशन को कम करते हैं, इससे हम क्लीनर एयर मिलता है। सेफ्टी भी इनका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। फ्लाइंग कार्स में मल्टीपल रिडंडेंसी सिस्टम्स होते हैं, जो इमरजेंसी लैंडिंग या किसी टेक्निकल फॉल्ट के समय काम आते हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह जमीन पर खुद को सेफली लैंड कर सकते हैं। आने वाले समय में फ्लाइंग कार्स सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक रियलिटी बन सकते हैं। यदि हम इन्हें सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये हमारे सफर को आसान और एंजॉयबल बना देंगे। तो फ्लाइंग कार्स एक नए सफर की शुरुआत है। क्या आप इस नए सफर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जानेंगे फ्लाइंग कार का फीचर्स, कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या है, वर्किंग इसका क्या है, क्या कंपोनेंट्स लाइक इंजन बेनिफिट्स क्या है, ओवरऑल सब। फ्लाइंग कार्स यानी ऐसी गाड़ियां जो उड़ सकती हैं, न सिर्फ ट्रैफिक से बचने का तरीका है, बल्कि इनमें AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जो इन्हें स्मार्ट बनाता है। AI फ्लाइंग कार्स में एडवांस नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं। ये सिस्टम्स GPS और रियल टाइम ट्रैफिक डेटा का इस्तेमाल करके रूट प्लान करते हैं, ताकि आपको सबसे एफिशिएंट और सेफ रास्ते का पता चले। इनमें ऑटोनोमस फ्लाइट कैपेबिलिटीज होती है। ये कार खुद से उड़ सकती हैं और लैंड कर सकती हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, जो कि सफर को और भी आसान बनाता है। सेफ्टी एक बड़ी प्रायोरिटी है। फ्लाइंग कार्स में मल्टीपल रिडंडेंसी सिस्टम्स होते हैं, जैसे ऑटोमेटिक कोलिजन अवॉइडेंस, इमरजेंसी लैंडिंग प्रोटोकॉल्स और फेल सेफ मैकेनिज्म्स, जो इन्हें बहुत ही सुरक्षित बनाते हैं। AI फ्लाइंग कार्स का एक और फीचर है ट्रैफिक मैनेजमेंट। AI सिस्टम्स फ्लाइंग कार्स को रियल टाइम में ट्रैफिक कंडीशंस मॉनिटर करने और एडजस्ट करने की क्षमता देते हैं, जिससे कंजेस्शन से बचना आसान होता है। ये कार्स इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती हैं, जो पोल्यूशन को कम करने में मददगार है। AI फ्लाइंग कार्स क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट है। AI फ्लाइंग कार्स का यूजर इंटरफेस भी एडवांस्ड होता है। टच स्क्रीन डैशबोर्ड्स, वॉइस कमांड्स और ऑगमेंटेड रियलिटी डिस्प्लेस इन्हें और भी यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। पैसेंजर्स के लिए इन फ्लाइंग कार्स में कनेक्टिविटी फीचर्स भी होते हैं। वाईफाई, एंटरटेनमेंट सिस्टम्स और स्मार्ट होम इंटीग्रेशन के जरिए आप अपने सफर को एंजॉय कर सकते हैं। आने वाले समय में AI फ्लाइंग कार सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि हर रोज की जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। ये ट्रांसपोर्टेशन का एक नया दौर शुरू करने के लिए तैयार है। हर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का पहला कदम होता है डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। इंजीनियर्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके फ्लाइंग कार के स्पेसिफिकेशंस और डायमेंशंस तैयार करते हैं। इसमें एरोडायनामिक्स, सेफ्टी फीचर्स और एस्थेटिक्स का ख्याल रखा जाता है। फ्लाइंग कार्स के लिए सही मटेरियल्स का चुनाव बहुत मायने रखता है। लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स जैसे कार्बन फाइबर और टाइटेनियम एलॉयज का इस्तेमाल होता है, जो परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा सस्टेनेबल मटेरियल्स भी चुने जाते हैं। हर फ्लाइंग कार के लिए कई कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। इसमें इंजन्स, प्रोपेलर्स, फ्यूजलाज और लैंडिंग गियर शामिल हैं।
इन कंपोनेंट्स को एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स जैसे CNC मशीनें, 3D प्रिंटिंग और कंपोजिट मोल्डिंग के जरिए तैयार किया जाता है। असेंबली प्रोसेस में हर कंपोनेंट को केयरफुली इंटीग्रेट किया जाता है। ऑटोमेटेड सिस्टम्स और स्किल्ड वर्कर्स मिलकर फ्लाइंग कार के स्ट्रक्चर को असेंबल करते हैं, जहां हर पार्ट का परफेक्ट अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है। AI सिस्टम्स की इंटीग्रेशन भी एक क्रिटिकल स्टेप है। फ्लाइट कंट्रोल, नेविगेशन और सेफ्टी फीचर्स को मैनेज करने के लिए एडवांस्ड AI एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल होता है। इन सिस्टम्स को सीमलेसली इंटीग्रेट किया जाता है ताकि फ्लाइंग कार की परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रहे। कंस्ट्रक्शन के बाद क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग की जाती है। इसमें स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, सेफ्टी फीचर्स और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को टेस्ट किया जाता है। हर फ्लाइंग कार को रिगरस टेस्टिंग से गुजारना पड़ता है ताकि वो स्टैंडर्ड्स पर खरा उतारे। फ्लाइंग कार्स को एविएशन अथॉरिटीज से अप्रूवल्स लेनी होती हैं। ये कंप्लायंस इंश्योर करता है कि व्हीकल एविएशन रेगुलेशंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। इसके लिए एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट्स की जरूरत होती है। फाइनल असेंबली स्टेज में फ्लाइंग कार्स को फिनिशिंग टचेस दिए जाते हैं। पेंट, इंटीरियर डिजाइन और ब्रांडिंग एलिमेंट्स यहाँ ऐड किए जाते हैं ताकि प्रोडक्ट मार्केट रेडी हो। सब कुछ तैयार होने के बाद प्री डिलीवरी इंस्पेक्शंस की जाती हैं। इसमें फाइनल चेक्स होती हैं ताकि इंश्योर किया जा सके कि फ्लाइंग कार हर तरह से रेडी है और सेफली ऑपरेट कर सकती है। सेफ्टी मैकेनिज्म्स, सेफ्टी फीचर्स फ्लाइंग कार्स का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं। इनमें ऑटोमेटिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम्स होते हैं जो नियर बाय ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं और इन्हें अवॉइड करने के लिए एक्शन लेते हैं। अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में इंजन्स फेल होते हैं तो इनमें बैकअप सिस्टम्स होते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सेफ्टी फीचर्स फ्लाइंग कार्स का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं। इनमें ऑटोमेटिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम्स होते हैं जो नियर बाय ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं और इन्हें अवॉइड करने के लिए एक्शन लेते हैं। अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में इंजन्स फेल होते हैं तो इनमें बैकअप सिस्टम्स होते हैं। यूजर इंटरफेस, पैसेंजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए फ्लाइंग कार्स में यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस होते हैं। टच स्क्रीन डिस्प्लेज, वॉइस कमांड्स और ऑगमेंटेड रियलिटी फीचर्स पैसेंजर्स को अपने सफर का कंट्रोल देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, फ्लाइंग कार्स के इंजन्स इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड होते हैं जो पोल्यूशन को कम करते हैं। इनकी डिजाइन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करती है जिसे ह्यूम क्लीनर एनवायरनमेंट मिलता है। सेगमेंट 2, प्रोपल्शन सिस्टम। अब बात करते हैं प्रोपल्शन सिस्टम की। फ्लाइंग कार्स में यूजुअली इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड इंजन्स होते हैं। इन इंजन्स के 7 प्रोपेलर्स या रोटर्स होते हैं जो लिफ्ट जनरेट करते हैं। ये सिस्टम वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी VTOL की क्षमता देता है जो इन्हें छोटी जगह पर भी ऑपरेट करने की इजाजत देता है। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स इन फ्लाइंग कार्स का कोर हिस्सा हैं। इसमें इन सेंसर्स, जायरोस्कोप्स और एक्सेलेरोमीटर्स होते हैं जो कार के पोजीशन और मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। ये सिस्टम्स ऑटो पायलट मोड में भी काम करते हैं जहां AI एल्गोरिथम्स ऑप्टिमल फ्लाइट पाथ डिसाइड करते हैं। AI और नेविगेशन सिस्टम्स फ्लाइंग कार्स को स्मार्ट बनाते हैं। ये सिस्टम्स GPS, LiDAR और रेडार का इस्तेमाल करके रियल टाइम डेटा को एनालाइज करते हैं। इससे कार को ट्रैफिक कंडीशंस और वेदर चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की क्षमता मिलती है जिससे ये सेफेस्ट रूट को चूज कर सकती है। सेफ्टी मैकेनिज्म्स फ्लाइंग कार्स के लिए बहुत जरूरी हैं। ऑटोमेटिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम्स सेंसर्स के जरिए आसपास के ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो ये सिस्टम्स तुरंत एक्शन लेते हैं जैसे स्पीड को कम करना या टर्न लेना। इसके अलावा इमरजेंसी लैंडिंग प्रोटोकॉल्स भी होते हैं जो क्रिटिकल सिचुएशंस में काम आते हैं। लैंडिंग गियर फ्लाइंग कार के स्ट्रक्चर का एक और क्रूशियल कंपोनेंट है। ये गियर फिक्स्ड या रिट्रैक्टेबल हो सकता है। लैंडिंग गियर को डिजाइन करते वे QT स्टेबिलिटी और शॉक अब्सॉर्प्शन को ध्यान में रखा जाता है ताकि लैंडिंग के दौरान स्मूथ एक्सपीरियंस माइल। फ्लाइंग कार्स में एडवांस्ड बैटरी सिस्टम्स होते हैं। लिथियम आयन बैटरीज या सॉलिड स्टेट बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है जो एनर्जी को एफिशिएंटली स्टोर करते हैं।
पावर मैनेजमेंट सिस्टम्स ये इंश्योर करते हैं कि इंजन्स और अदर कंपोनेंट्स को कंसिस्टेंट पावर सप्लाई मिले ताकि परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रहे। कम्युनिकेशन सिस्टम्स फ्लाइंग कार्स को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्ट करते हैं। ये सिस्टम्स रियल टाइम डेटा ट्रांसफर करते हैं जिससे फ्लाइंग कार्स एयर स्पेस में सेफ और कोऑर्डिनेटेड तरीके से ऑपरेट कर सकें। इनमें 5G और सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। सेगमेंट 9 यूजर इंटरफेस एंड कंफर्ट फीचर्स। पैसेंजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए फ्लाइंग कार्स में यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस होते हैं। टच स्क्रीन डिस्प्लेज, वॉइस कमांड्स और ऑगमेंटेड रियलिटी फीचर्स पैसेंजर्स को सफर का कंट्रोल देते हैं। इसके अलावा कंफर्ट फीचर्स जैसे एडजस्टेबल सीटिंग और क्लाइमेट कंट्रोल भी शामिल होते हैं। सेगमेंट 10 एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी फीचर्स। फ्लाइंग कार्स के इंजन्स यूजुअली इलेक्ट्रिक होते हैं जो एमिशंस का काम करते हैं। यह सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली डिजाइन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। इनका डिजाइन अर्बन एयर मोबिलिटी को प्रमोट करता है जो पोल्यूशन और ट्रैफिक कंजेस्शन को कम करने में मददगार है। सेगमेंट 1 कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम्स। सबसे पहले बात करते हैं कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम्स की। ये एडवांस्ड सेंसर्स और कैमरास का इस्तेमाल करते हैं जो आसपास के एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते हैं। अगर कोई ऑब्स्टिकल सामने आता है तो ये सिस्टम्स ट्यूरेंट एक्शन लेते हैं जैसे स्पीड को कम करना या टर्न लेना। रिडंडेंट सिस्टम्स भी बहुत जरूरी हैं। अगर प्राइमरी सिस्टम्स फेल हो जाते हैं तो बैकअप सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे अगर एक इंजन फेल होता है तो दूसरा इंजन इमीडिएटली काम करता है जिससे इमरजेंसी लैंडिंग सेफली की जा सके। इमरजेंसी लैंडिंग प्रोटोकॉल्स फ्लाइंग कार्स को क्रिटिकल सिचुएशंस में सर्वाइव करने की क्षमता देते हैं। इनमें प्रीडिफाइंड लैंडिंग जोन्स और ऑटोमेटेड लैंडिंग सिस्टम्स शामिल होते हैं जो सेफ लैंडिंग इंश्योर करते हैं। AI सिस्टम्स फ्लाइट पैथ मॉनिटरिंग का काम करते हैं। ये सिस्टम्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्टेड होते हैं और रियल टाइम डेटा रिसीव करते हैं। इससे ये इंश्योर होता है कि फ्लाइंग कार डेजिग्नेटेड एयर कॉरिडोर्स में रहे और कोलिजन से बचे। वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स भी बहुत मायने रखते हैं। ये सिस्टम्स वेदर कंडीशंस को ट्रैक करते हैं और अगर बैड वेदर का वार्निंग आता है तो फ्लाइंग कार को अल्टरनेट रूट्स या लैंडिंग जोन्स की तरफ रिडायरेक्ट किया जा सकता है। फ्लाइंग कार्स में पायलट और पैसेंजर सेफ्टी के लिए स्पेशल फीचर्स होते हैं। एडजस्टेबल सेफ्टी हार्नेसेस, इम्पैक्ट अब्सॉर्बिंग सीट्स और इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम्स पैसेंजर्स को प्रोटेक्शन और कंफर्ट देते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम्स फ्लाइंग कार्स को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्ट करते हैं। ये सिस्टम्स रियल टाइम अपडेट्स और इंस्ट्रक्शंस रिसीव करते हैं जिससे फ्लाइंग कार्स एयर स्पेस में सेफली ऑपरेट कर सकें। मेंटेनेंस और प्री फ्लाइट चेक्स भी सेफ्टी के लिए जरूरी हैं। रेगुलर इंस्पेक्शंस और डायग्नोस्टिक्स इंश्योर करते हैं कि सभी सिस्टम सही काम कर रहे हैं। ये फ्लाइंग कार्स की रिलायबिलिटी और सेफ्टी को बढ़ाते हैं। हर फ्लाइंग कार को रिगरस टेस्टिंग फेज से गुजरना पड़ता है। इसमें इन फ्लाइट स्टेबिलिटी, सेफ्टी फीचर्स और नेविगेशन सिस्टम्स को टेस्ट किया जाता है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इंश्योर करना पैरामाउंट होता है। जैसे हाई अप्रूवल्स मिलते हैं, प्रोडक्शन स्केल अप होता है। ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके मैस प्रोडक्शन की तरफ बढ़ाया जाता है। जब फ्लाइंग कार्स तैयार हो जाते हैं, टैब मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू होता है। कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं फ्लाइंग कार्स के फायदे और इस्तेमाल के तरीके के बारे में। सब्सक्राइब फॉर मोर इनोवेटिव और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपको ये AI फ्लाइंग कार की जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब AI maglev ट्रेन का भी वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। वेरी धन्यवाद।